वही यहाँ पे स्पेसिफाई किया गया। फिर उसके बाद से हाँ, परचेज कंसिडरेशन एट पार वैल्यू। तो परचेज कंसिडरेशन एट पार वैल्यू, तो जैसे कि बहुत चीज़ होती हैं उसका हम लोग कम परचेज कंसिडरेशन कम में दिखाना होता है। तो ना सारा चीज़ें वैसे ही होंगी जो हम लोग बाहर मार्केट प्राइस पर शेयर ऑफ पी कंपनी से मल्टीप्लाई करते थे, उसको हम लोग फेस वैल्यू ऑफ पी कंपनी से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो आ जाएगा। इनकम मेंटेनेंस मेथड, इनकम मेंटेन मेथड का मतलब होता है कि जैसे कि इनकम ऑफ वेंडर कंपनी डिवाइडेड बाय रेट ऑफ पी कंपनी। तो इनकम ऑफ वेंडर कंपनी कैसे आता है, तो मान लो इनकम ऑफ वेंडर कंपनी मतलब 12% प्रीफरेंस शेयर्स ऑफ 5 लाख वेंडर कंपनी का है। तो इनकम क्या 5 लाख नहीं लोगे, इसमें 5 लाख मत लेना, इनकम क्या 12% है ना, डिविडेंड मिलेगा तुमको। तो डिविडेंड आ गया इतना 60,000, और इस 60,000 को जो रेट ऑफ पर पी कंपनी है, पी कंपनी इसको इशूड करी है 20% पे, तो उसके पी कंपनी के रेट से तुम क्या करोगे, डिवाइड कर दोगे, तो तुम्हारा वैल्यू आ जाएगा, तो तुम्हारी वैल्यू ऑफ शेयर आ जाएगी। ये कब करना है, जब वो बोल रहे हैं मान लो कि तुम शेयर होल्डर हो, तुमको वेंडर कंपनी से 20% मिल रहा है, लेकिन अब परचेजिंग कंपनी खरीद रही है और वो तुमको 15% देगी, तो तुमको इनसिक्योरिटी रहेगी ना, क्या है मुझे तो यहाँ से 20% मिलता है। तो परचेज कंपनी बोलती कि जो तुमको पहले मिलता था उतना तो इनकम हम लोग मेनटेन करके रखते हैं। अब यहाँ पे जो इनकम मेनटेन वाली बात आ जाती है, तो इनकम मेनटेन, तो पहले तुम कितना इनकम कमा रहे थे, तो मतलब कितना, तो इसका ये जानना है कि कितना मैं शेयर इसको इशूट करूं कि इसका प्रीवियस वाला इनकम क्या हो जाए, मेंटेन हो जाए। तो इसका पहले वाला इनकम था 60,000 और अब 20% पे इशू हो रहा है, तो इसका मुझे 3 लाख रुपए के शेयर इशूट करने होंगे, तब इसका इनकम मेंटेन होगा। तो 3 लाख का 20% अगर मैं निकालूंगा तो 60,000 आएगा।